आज हम जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे। मैं सब एंट्रियाँ ओरल बताऊंगी, जहाँ मुझे लगेगा कि एंट्री रिटन में समझाना चाहिए तो हमें रिटन करके समझाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। बिजनेस तो सच बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और प्रोप्राइटर जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उसका कैश कम हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, ये सब मैंने पीछे वाली एंट्रीज में बता रखा है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कुछ बताया नहीं है, कैश क्रेडिट तो हम क्रेडिट मान लेंगे, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। फिर नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे बताया है कि कैश में खरीदा गया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरी। कैश क्रेडिट कुछ नहीं बताया तो क्रेडिट मान लेंगे, तो एंट्री होगी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 10th डेट वाली एंट्री है पेड कैश टू कमलेश। तो एंट्री होगी कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमलेश को पेमेंट किया गया है, कमलेश का असर्स बढ़ गया, कमलेश के पास कैश गया इसलिए कमलेश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। 14th एंट्री है 14 डेट वाली, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, रिसीव हुआ है, बिजनेस का असर्स बढ़ गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और किससे रिसीव हुआ है, किसकी लायबिलिटी थी, उसको पे करना था, हरी की, तो हरी अकाउंट क्रेडिट होगा बिजनेस बुक में। 16th डेट की एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। कैश क्रेडिट बताया नहीं है तो क्रेडिट मान लेंगे, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। 18th डेट की एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ बताया है कि कैश में खरीदा गया है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20th डेट की एंट्री है पेड रेंट फॉर ऑफिस। तो एंट्री होगी इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 26th की एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट पे बेस्ड रूल है ये। 27th की एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल। तो एंट्री होगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। 27th की जो एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी, क्योंकि सैलरी पे कर दिया गया है तो एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो ये डेबिट होगा। पेड कर दिया गया है, बिजनेस से कैश गया है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। पेड सैलरी टू गोपाल, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है 28th डेट की एंट्री रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। कैश रिसीव हुआ है हरी से, बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस असर्स बढ़ गए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव हुआ, किसकी लायबिलिटी थी, इसको पे करना था, हरी की, तो हरी क्रेडिट। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है पैसा तो उसको ड्राइंग टर्म दिया जाता है, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 13th डेट की एंट्री है वेजेस पेड। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 13 डेट की है नेक्स्ट एंट्री बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है ये सब मैंने पीछे वाली एंट्री में बता रखा है, वही एंट्री यहाँ पे रिपीट हुई है कुछ कुछ, तो वो सब मैं पीछे बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें नहीं बता रही हूँ कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बता चुकी हूँ पहले मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेंस बिजनेस विथ कैश। सबसे पहली एंट्री हमेशा यही होती है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। फिर है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। एंट्री होगी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बताया नहीं है कैश क्रेडिट तो क्रेडिट मान लेंगे, तो रामनाथ अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर यहाँ पे बोला होता, यहाँ पे अगर कैश गिवन होता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड।
6 और 10 डेट की जो एंट्री हैं और जो पीछे जो एंट्री कराई थी एक मैंने, वो तीनों मिलती हैं एंट्री। तो इसको मैं लिख के बताती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, रामनाथ को गुड्स सेल किया गया था 15,000 का, तो एंट्री होगी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्रेडिट पे सेल किया गया है। फिर था नेक्स्ट कि रामनाथ ने गुड्स वापस कर दिए हैं 1,000 के, तो सेल की हुई गुड्स अगर वापस रिसीव होती है तो उसको सेल रिटर्न का नाम दिया जाता है। तो एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट 1,000 1,000। फिर थर्ड एंट्री थी कि थर्ड क्वेश्चन था कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, रामनाथ से कैश रिसीव हुआ है 13,800 का और डिस्काउंट अलाउड किया गया है रामनाथ को 200 का। कंपनी ने सेल किया था रामनाथ को गुड 15,000 का, 15,000 में से 1,000 रामनाथ ने वापस कर दिए गुड्स। तो कितना उसको पेमेंट करना था अभी? 15,000 में से 1,000 के गुड्स वापस कर दिए तो 14,000 रुपये से पे करना था, बट उसने पे किया 13,800 और 200 का उसको डिस्काउंट मिल गया। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, डिस्काउंट अलाउड दिया गया है इसको, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस है फॉर बिजनेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट। ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ है ये पीछे बता चुकी हूँ मैं क्वेश्चनों में। अब रामनाथ को टोटल पे कितना करना था? 14,000, बट उसने पे कितना किया है? 13,800 और 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होती है।